नमस्कार, मैं दिशा उपाध्याय आप सभी लोगों का इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती, जिसे हम इंग्लिश में पॉवर्टी एज अ चैलेंज कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने पूरा देखा था कि हम इस पूरे चैप्टर में किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं, किन किन चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं, उसका हमने एक ओवरव्यू लिया था उस चैप्टर में। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जैसा नाम है निर्धनता, जिसे इंग्लिश में पॉवर्टी और गरीबी भी बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इस पूरा जो चैप्टर है, जो पॉवर्टी एज अ चैलेंज, तो गरीबी निर्धनता एक चुनौती के रूप में किस तरह से ये क्या वो हमारे लिए चुनौती है, इस पूरे चैप्टर में इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप ये भी देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम बहुत सारे स्टोरीज भी पढ़ेंगे, बहुत सारी कहानियां भी पढ़ेंगे। तो उस कहानियों का क्या हमारे लिए मतलब है। आपने अध्याय जब ये चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नहीं, आपने जब ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो आपने दो सब चैप्टर्स में पढ़ लिए। पहला पालमपुर गांव की कहानी है, दूसरा संसाधन के रूप में लोग। तो आपको उन चीजों में क्या ऐसी चीजें दिखाई दी, कॉमन चीजें, जो कि आपको इस पूरे इकोनॉमिक्स को समझने में मददगार सिद्ध हुई हो। वो चीजें थी कि इस पूरे इकोनॉमिक्स में दो चैप्टर में आपने कहानियां, स्टोरीज काफी देखी होंगी। स्टोरीज का क्या मतलब है, स्टोरी हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल होती है। क्या यहाँ पे सिर्फ आप स्टोरीज सिर्फ स्टोरी ही पढ़ रहे हैं और स्टोरी सुन करके उसको भूल जाना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर स्टोरीज का उद्देश्य ये नहीं है। स्टोरीज का या फिर कहानियां सुनाने का उद्देश्य क्या होता है, कहानियां सुनाने या कहानियां बताने का उद्देश्य होता है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को उसके रूट लेवल, उसके जड़ से समझें। जब हम उन कहानियों को समझेंगे और उसको अपने आसपास की चीजों से कोरिलेट करेंगे, उससे संबंधित अपने आप को महसूस करेंगे, तो वो कहानियां हमें समझ में आएंगी। क्योंकि आप अभी अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, तो स्टोरीज आपके लिए हेल्पफुल होंगी कि आप उन छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसे आप आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप अपनी आसपास में अपने देखें। अब जो स्टोरीज हैं, उस स्टोरीज के माध्यम से आप देखिए कि आपके आसपास ये क्रियाएं या फिर जो कहानियां चल रही हैं वो किस तरह से हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि समझते हैं कि गरीबी का क्या मतलब होता है, जिसे निर्धनता भी बोलते हैं और इंग्लिश में पॉवर्टी भी बोलते हैं। आपसे पिछले वीडियोस में मैंने पूछा कि हु इज पुअर, मतलब गरीब कौन है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि गरीब कौन है, तो आपके दिमाग में आएगा कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के विचार रखेंगे। कई लोग कहेंगे कि गरीब वो होगा जिसके कपड़े फटे होंगे, या फिर गरीब वो होगा जो मालनरिश होगा, मतलब जो कुपोषित होगा, या फिर बहुत लोग बोलेंगे गरीब वो है जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि गरीब वो है जिनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यूज आ सकते हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे कि एक लाइन में अगर हमें कहना रहे कि गरीबी का क्या मतलब होता है, तो गरीबी का मतलब होता है कि अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मतलब जो अपनी बेसिक नीड्स है, अगर व्यक्ति उन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं या फिर अपनी उन बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है, उससे वंचित रह जा रहा है, तो उसे हम गरीब कहेंगे। अब बात आती है कि वो मूलभूत आवश्यकताएं क्या होंगी। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि हु इज पुअर, गरीब कौन है, तो आपने अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। तो ऐसे लोग जो जिनके पास रोटी कपड़ा मकान या फिर बेसिक मूलभूत शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं आदि उपलब्ध नहीं है, उनसे वंचित रह जा रहे हैं वो, तो उन्हें हम गरीब कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन में क्या है कि गरीबी से आशय क्या है, कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं से वंचित रह जाना, उनकी पूर्ति से वंचित रह जाना। मतलब क्या है इंग्लिश में, डेप्रिवेशन फ्रॉम अ नेसेसरीज ऑफ लाइफ। कुछ हमारे जीवन की निर्दिष्ट आवश्यकताएं होती है, कुछ मूलभूत एक बेसिक नीड्स होती हैं। अगर व्यक्ति उन बेसिक नीड्स को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में, उसकी पूर्ति करने में असमर्थ है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे गरीब कहेंगे। ठीक है, गरीबी के डिफिनेशन तक हम यहाँ तक समझ गए कि गरीबी का क्या मतलब है। लेकिन हम गरीबी को दो रूपों में और देख सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं, गरीबी को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, दो रूपों में हम उसे देख सकते हैं। कैसे,
पहला जो है वो रूप है वो क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी, जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में हम उसको सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। और दूसरा है निरपेक्ष गरीबी, जिसे हम इंग्लिश में एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। अब बात आती है कि सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, ये दोनों गरीबी है क्या। तो जो निरपेक्ष गरीबी है, जिसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कह रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है, वो गरीबी की डेफिनेशन ही है, वो गरीबी की परिभाषा है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की, अपनी बेसिक आवश्यकताओं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तब वो क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। आप एक लाइन आपने सुना होगा या फिर आप नहीं भी सुने होंगे, तो आप जानिए कि एक लाइन है कि गरीब गरीब है क्योंकि वो गरीब है। पुअर इज पुअर बिकॉज दे आर पुअर। क्यों? क्योंकि एक ये जो है वो गरीबी का दुष्चक्र है, जो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी का जो दुष्चक्र है वो चलता रहता है। जिसके पास आय कम होती है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है तो वो फिर उसके पास आय नहीं आ पाती, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलती है, आय नहीं आ पाती है तो फिर वो अस्वस्थ रहता है, और फिर ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ये जो गरीबी का जो दुष्चक्र है वो चलता रहता है, जिसके बारे में आगे आने वाली कक्षाओं में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। आज हम यहाँ बात कर रहे थे निरपेक्ष गरीबी की। तो निरपेक्ष गरीबी का क्या मतलब है कि वहां जहां आधारभूत जरूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं, तो निरपेक्ष गरीबी के अंदर ही हम बात करते हैं बीपीएल कार्ड की। आपने बीपीएल कार्ड के बारे में सुना होगा, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बोला था कि आप अपने आसपास के लोगों से पूछिए, अपने घरों में पूछिए कि बीपीएल कार्ड क्या होता है। बीपीएल कार्ड का क्या फुल फॉर्म होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। निरपेक्ष गरीबी में हम क्या करते हैं, जो हमारी निरपेक्ष गरीबी होती है या फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि एक मापदंड निर्धारित करते हैं कि इस मापदंड के नीचे अगर जो लोग रहेंगे उसे हम गरीब कहेंगे। जैसे कि जब बीपीएल कार्ड निर्धारित होता है तो एक आय निर्धारित होती है, इस आय के नीचे जो लोग आएंगे उन्हें ही बिलो पॉवर्टी कार्ड जो है वो बीपीएल कार्ड दिया जाएगा। जो उसके ऊपर आएंगे उन्हें हम नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो अगर 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो हमने एक मापदंड निर्धारित कर लिया कि अगर वो पर डे 100 रुपए कमा रहा है तब वो ठीक है, वो गरीब नहीं है। अगर वो 100 रुपए से नीचे कमा रहा है तो वो गरीब है। या फिर हमने डिसाइड कर लिया कि 500 रुपए अगर पर डे अगर कोई कमा रहा है तो 500 रुपए के ऊपर जो कमा रहे हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं, और जो 500 के नीचे कमा रहे हैं उसको हम गरीबी रेखा के मतलब गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं, या फिर हम उसे गरीब कहते हैं। इस तरह से सरकार के बहुत सारे मापदंड हैं जिसकी बारे में हम आगे आने वाली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इस मापदंड को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें निरपेक्ष गरीबी को समझना है। दूसरी प्रकार की जो गरीबी है जिसको हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों से कंपैरिजन करते हैं, अपने पड़ोसियों से तुलना करते हैं कि वो गरीब है। या फिर अगर हम कहें कि भारत देश की तुलना अगर अन्य देशों से, जो दूसरे कंट्रीज हैं, दूसरे जो देश हैं उनसे अगर हम करें तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम कहें कि भारत जो है कितना गरीब है दूसरे देशों से, या फिर भारत जो है वो कितना अमीर है दूसरों देशों से, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सापेक्ष गरीबी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रिलेटिवली मतलब हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं कि हम दूसरे के कंपैरिजन में कितने अमीर या गरीब हैं। तो यहाँ पर हम खुद के लेवल पे नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं कितने नहीं, हम देख रहे हैं दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे से तुलना कर रहे हैं कि हम दूसरे के कंपैरिजन में कितने अमीर या गरीब हैं। और दूसरी बात कि हम ये जो गरीबी की जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके जो रूप पढ़ रहे हैं, तो गरीबी को हम कभी भी बुक से देख करके या फिर हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर लें कि इसको परिभाषित करें कि गरीबी क्या है, उसके रूप क्या है। तो ये सिर्फ हमने आपको समझने के लिए बता दिया, लेकिन ये सारी चीजें ऐसे होती हैं जिसे आप अपने समाज में देखिए, उसे महसूस करिए और वहां पर समझने की कोशिश करिए कि वास्तविकता में हम जिन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं उसको हम अपने समाज में किस तरह से देख सकते हैं, उसको किस तरह से महसूस कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि किताबों में आपने पढ़ा और वो किताबों तक ही सीमित रह गया। ये सारी चीजें आपके समाज में भी देखने को मिलती हैं, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर भी हो
तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि शहरी जो गरीबी है या फिर ग्रामीण गरीबी है वो किस तरह से वहां पे गरीबी पाई जाती है, किस तरह से दोनों में भिन्नताएं हैं, और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि समाज वैज्ञानिक का जो गरीबी के प्रति दृष्टिकोण है वो किस तरह का है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।